नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी परसों कैसा रह सकता है। कल मार्केट बंद है तो परसों जब मार्केट खुलेगा तो उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी का चार्ट भी हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर करना। देखो दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने आप को इस लेवल के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है 52,200 टू 52,550 के बीच में। ये बहुत दिन तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक बॉक्स टाइप यहाँ पे चैनल बन रहा है। देखो ये जो पैटर्न है, इसका दोनों तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। देखो बहुत दिनों तक इस रेंज में यहाँ पे फंसने के बाद में यहाँ पे अगर बाहर निकलेगा तो हमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। अभी ये देखो स्ट्रक्चर जो बन रहा है बैंक निफ्टी का, देखो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वापस यहाँ पे एक 52,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके 52,000 के आसपास से ही यहाँ पे रिवर्स हुआ। देखो अभी क्या है, अभी ये वापस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर 52,000 के आसपास अगर आएगा तो इस बार मुझे उम्मीद है कि ये लेवल यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ब्रेक होने की उम्मीद यहाँ पे ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार टच कर चुका है, यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे जाके ऊपर हमें मिली। अभी तीसरी बार यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ब्रेक होने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, और जो ऑप्शन सेलर हैं वो भी इसी लेवल का यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि कब यहाँ पे बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिले और हम यहाँ पे नई पोजीशन यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे 52,000 का लेवल का यहाँ पे जैसे ही नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े सेलर हो जाएंगे और मार्केट को एक वन वे एक रैली आपको नीचे की तरफ देखते हुए मिलेगी, जो कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है 51,200 टू 51,000 का जोन। ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक होता है 52,000 के आसपास से, तो देखो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 51,750 के आसपास। देखो यहाँ पे जो ये वीक बनी हुई है ये एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकती है। फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा 51,500 के आसपास। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे इस जोन के आसपास जैसे ही इस लेवल्स के आसपास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ पे रुकना ही है बैंक निफ्टी को, क्योंकि नीचे आते वक्त यहाँ से ये बैंक निफ्टी ने ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट किया था, तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद में अगर निकलता है तो 51,500 एक राउंड लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे यहाँ पे निकलता है तो फिर 51,200 टू 51,000 का जो जोन मैं हर बार आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी हमें नीचे की रैली यहाँ पे दिखा सकता है। देखो मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, लोग बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ पे संभला हुआ है और एक रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो इस कैंडल का जो हाई है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोजिंग करने में यहाँ पे एक दिन में सक्षम हो गया तो फिर ऊपर के यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करेगा और एक नया हाई हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जब तक इस रेंज में यहाँ पे इस बॉक्स के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, और हमारा जो ट्रेडिंग का यहाँ पे क्वांटिटी है वो भी हम यहाँ पे कम रख के ही ट्रेड करेंगे। दोस्तों निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आज नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी ने आज फिर से एक नया हाई लगाया है। कल के हाई को इसने क्रॉस किया और नया हाई लगाया। इसके बाद में अभी क्लोजिंग हुई है 24,600 के आसपास, मतलब जहां ओपनिंग हुई वहीं पे यहाँ आप आके यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज किया है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 26 पॉइंट ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग की है। दोनों दिन की कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे सेम नजर आ रही है। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही मैंने बोला था मुझे लग रहा है, और आज भी इसने नया हाई लगाया है। तो देखो अभी निफ्टी को नीचे आने के लिए कल की जो कैंडल थी इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो कल यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे तो यहाँ पे इन्होंने एसएल लगाए होंगे, तो इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा उनके एसएल कटेंगे और नीचे का मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। पहला सपोर्ट मिलेगा 24,400 के आसपास। उसके बाद अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी 24,200 तक यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। देखो ऊपर निफ्टी रोज रेगुलर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नया हाई लगा रहा है, लेकिन जो मूवमेंट होती है वो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे आ रहे हैं। 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है तो फिर 50-60 पॉइंट वापस नीचे भी आता है, तो धीरे धीरे
धीरे मूवमेंट ऊपर यहाँ पे निफ्टी कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ का मूवमेंट जब मिलेगा तब हमारा यहाँ पे बड़ा मूवमेंट हमें मिलेगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें बड़ा होगा। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दी बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे 500 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। वहां से ओपन होने के बाद एक 600 का यहाँ पे जो पिछला जो कल का हाई था, मैंने बोला था कल यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि ये ऊपर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ऊपर का हमारा जोन यही था, इसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा बैंक निफ्टी। 500 के जोन के आसपास ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन करते रहा और एक जो दूसरी कैंडल है इसने इसका जो लो लगाया है 350 के आसपास ये लो लगाया, ये एक मूवमेंट था नीचे की तरफ, लेकिन उसके बाद में वापस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिकवर कर लिया और साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे करने लगा। देखो आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा खास कुछ था नहीं, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था फिर वापस नीचे भी आ रहा है। तो ये मूवमेंट में ऑप्शन बायर का यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट अच्छा था ऑप्शन सेलर्स के लिए। अभी देखो कल मार्केट हमारा बंद है, परसों जब ओपन होगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन पे आप नजर बनाए रखना। अगर इसके बीच में ही यहाँ पे ओपन होता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता है 500 के नीचे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा, उसके बाद में अगर 500 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो 650 700 तक बैंक निफ्टी ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे क्वांटिटी हम यहाँ पे कम रख के ट्रेड करेंगे। अगर इसी जोन में ओपन होगा और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, देखो यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ये 350 के आसपास यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है बैंक निफ्टी को, ये एक यहाँ पे अगर कल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो बैंक निफ्टी 52,200 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हम अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे गिरते वक्त जो पैनिक क्रिएट होता है थोड़ा सा मूवमेंट हमें एक्स्ट्रा मिलता है, तो बड़ा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो नीचे में क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लान करूंगा। देखो 200 पॉइंट का ये जो सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, अभी 4-5 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो ये जब ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी 52,000 तक यहाँ पे गिर सकता है। तो हमें यहाँ पे नीचे की भी यहाँ पे मूवमेंट का हमें वेट करना है। जब बैंक निफ्टी 52,200 के आसपास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो 52,000 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे जा सकता है। देखो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे परसों के दिन ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन होता है 52,600 650 के आसपास, मैंने कल भी आपको बोला था अगर गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन होगा तो हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आज कल की जो कैंडल बनी थी उसके बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद हमें देखना है यहाँ पे कोई रेंज बनती है। देखो 650 और 600 के आसपास अगर कोई रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद जिस तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं। नीचे का टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग, ऊपर का टारगेट हम 100 से 150 पॉइंट का पकड़ के यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है 52,200 के आसपास, देखो ये एक लेवल बहुत बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पिछले चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो 52,000 के आसपास 52,200 के आसपास अगर गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे हमें वेट करना है। यहाँ पे रेंज बनने के बाद या अगर 52,200 को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो 52,000 का टारगेट प्लान करके हम छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर का ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। दोस्तों निफ्टी का हमने चार्ट लगाया, निफ्टी ने आज भी यहाँ पे गैप अप दिया। देखो निफ्टी बार बार यहाँ पे गैप अप देता है, फिर एक नीचे की मूवमेंट करता है, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाता है। ये बार बार हमने देखने को मिला है 2-3 दिन पीछे। आप अगर चार्ट पे जाके देखोगे जब गैप अप होता है नीचे का मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद में ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे निकलता है। और बैंक निफ्टी को छोटा सा यहाँ पे जोन बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही छोटे जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। नीचे का जोन था 600, ऊपर का जोन था 660, मतलब 60 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे निफ्टी पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड करता रहा। क्लोजिंग भी हुई है 24,600 के आसपास, जो आज का जो लो था उसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 26 पॉइंट ऊपर में आके निफ्टी ने क्लोज किया है। देखो हमारे लिए ये कोई रेंज नहीं थी, यहाँ पे कोई ट्रेड करने लायक यहाँ पे कोई रेंज नहीं थी। ये कैंडल बड़ी बना देता है ऊपर की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम जो थे वो बहुत ही यहाँ पे ज्यादा डीके हो रहे थे, तो यहाँ पे प्रीमियम गलते गए और जो ऑप्शन बायर्स तो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे उनके यहाँ पे बार बार एसएल हिट हो रहे थे। हमने भी आज 2 एसएल यहाँ पे हिट करवाए। निफ्टी में हमने ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी को हमने छोड़ दिया था क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी में। मैं ज्यादातर
एक्सपायरी में ज़्यादातर यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। तो आज निफ्टी में हमने ट्रेड किया था, लेकिन यहाँ पे भी हमारा 2 एसएल यहाँ पे हुआ, तो हमें एक छोटा सा यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन देखो, आपका जो रूल्स है, अगर आप एक एसएल दे सकते हो, 2 एसएल दे सकते हो, तो मार्केट में उतनी ही ट्रेड करनी चाहिए। 2 एसएल के बाद में मेरा कोई यहाँ पे मूड नहीं था ज़्यादा ट्रेड करने का, क्योंकि फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती तो मेरा थोड़ा सा लॉस भी यहाँ पे बड़ा हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में भी मार्केट में कोई मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जरूर थी, लेकिन एक्सपायरी का मूवमेंट आज जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है। तो परसों के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब निफ्टी की एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी का मूवमेंट देखो, निफ्टी अगर ओपन होता है, अगर इसी जोन में ओपन होता है 600 टू 660, ये जो जोन आज इसने जो कंसोलिडेशन किया है, इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ ले सकते हो। अगर 600 का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के लिए 50 से 60 पॉइंट का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हो। देखो, ऊपर का मेरा थोड़ा व्यू कम रहेगा, निफ्टी में नीचे का मूवमेंट अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक की बिना मत जाना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।